नमस्कार। गांधी दर्शन व चिंतन की इस श्रृंखला व कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और आभार। आज मैं आप सभी के समक्ष गांधी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष गांधी जी के राज दर्शन पर विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गांधी जी कोई राजनीतिक विचारक नहीं थे, न ही हम उन्हें प्लेटो व अरस्तु की तरह दार्शनिकों की श्रेणी में रख सकते हैं। गांधी जी तो एक संत राजनीतिज्ञ थे, एक ईश्वर के प्रति निष्ठा रखने वाले विचारशील चिंतक थे, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, निष्ठा, कर्मठता व नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित राज दर्शन प्रस्तुत किया। गांधी जी की ईश्वर के प्रति गहन निष्ठा व आस्था थी। वे अन्य राजनीतिक विचारकों व चिंतकों की तरह किसी विशाल राजनीतिक विषयक ग्रंथ की रचना के पक्षधर नहीं थे और न ही उन्होंने राजनीतिक विचारधारा या किसी वाद की प्रस्तुति के लिए अन्य विचारकों की तरह पुस्तकालयों में या अध्ययन केंद्रों में बैठकर गहन अध्ययन व चिंतन नहीं किया। उनकी प्रयोगशाला दक्षिणी अफ्रीका व भारत थी, जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था में आ रहे उतार चढ़ावों का, परिवर्तित परिस्थितियों का उन्होंने गहन अध्ययन, चिंतन, मनन और विश्लेषण किया और तत्कालीन समय की समाज की अनेकानेक समस्याओं का समाहार करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से अनेक प्रविधियां व तकनीकें विकसित की। पहले उन्होंने उसका स्वयं प्रयोग किया। जब वे सफल हो गई तो उन सफल प्रविधियों का प्रयोग करने का दूसरों को प्रेरणा दी और यही कारण है कि अनेक राष्ट्रों ने उन प्रविधियों व तकनीकों का प्रयोग करके भारत के समान ही स्वतंत्रता प्राप्त की। वस्तुतः आधुनिक युग में गांधी जी एक कर्मयोगी, एक कर्मशील चिंतक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। गांधी जी ने राजनीति के सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों पक्ष प्रस्तुत किए। गांधी जी ने अपने गहनतम मूल्यों, विचारों और अपने प्रति प्रकट प्रतिबद्धता को केवल कथनों तक आबद्ध नहीं किया, अपितु उन्हें प्रविधियों व तकनीकों के रूप में रूपांतरित किया, जिनका प्रयोग करके राजनीतिक क्षेत्र में एक नई दशा व दिशा आई। राजनीति को एक नया मोड़ प्राप्त हुआ। तत्कालीन समय में राजनीतिक दासता, सामाजिक असमानता, विषमता तथा आर्थिक विच्छिन्नों के कारण ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों ने उसे और भी अधिक कष्टमय बना दिया था। तत्कालीन समय में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यह आवश्यक हो गया था कि किसी नवीन रणनीति की रचना की जाए और गांधी जी ने यह महसूस किया और उन्होंने एक ऐसी नवीन रणनीति की रचना की, एक ऐसा समग्र, व्यापक राजनीतिक विचार और दर्शन प्रस्तुत किया, जिसने भारत का ही नहीं अपितु विश्व के मानव समाज का मार्गदर्शन किया, राजनीति को एक नई दशा और दिशा प्रदान की। गांधी जी ने सम्यक रूप से, विस्तृत रूप में, व्यापक रूप में समाज की समस्याओं का गहन अध्ययन किया। सभी विकासशील देशों की समस्याएं लगभग समान थीं और यही कारण है कि गांधी जी ने विवेक सम्मत, सफलतापूर्वक जिन प्रविधियों व तकनीकों का विकास किया, उसका प्रयोग करके अनेकानेक देशों ने अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाहार किया। गांधी जी के विचार इतने विस्तृत और व्यापक हैं कि उन्हें किसी एक ग्रंथ में समाहित नहीं किया जा सकता है। गांधी जी स्वयं भी किसी एक ग्रंथ की रचना के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि यह कार्य तो कोई भी कर सकता है। वे तो एक समाज सुधारक व राजनीतिक आंदोलनकर्ता की भांति अपने विचार प्रस्तुत करते गए। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में बहुत लिखा, अनेक विचार प्रस्तुत किए। भारत में भी बहुत लिखा, अनेक विचार प्रस्तुत किए, जो पृथक पृथक रहे। भारत सरकार ने उन्हें समग्र रूप से एक वांगमय के रूप में 90 खंडों में प्रकाशित किया है, जिनका गहन अध्ययन, चिंतन, मनन व उनके लेखों का विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि निश्चित रूप से उनका संपूर्ण विचार दर्शन एक ऐसे सशक्त धरातल पर आधारित था, जिन्हें भविष्य की आंधियां व चुनौतियां भी
विचलित नहीं कर सकती हैं। गांधी जी क्योंकि एक पत्रकार थे, इसलिए नियमित रूप से इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया व हरिजन विचार पत्र निकालते रहे। गांधी जी की 2 पुस्तकें हिंद स्वराज्य व सत्याग्रह उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तत्कालीन समय में ब्रिटिश शासन भारतीय स्वतंत्रता के उमड़ते हुए सागर को रोकने के लिए उन्होंने विशाल बांध तैयार किए, लेकिन अनेकानेक शक्तियों के ज्वार ने उन्हें तोड़ दिया। इस ज्वार के पीछे मनुष्य की अंतःशक्ति, गहन प्रेरणा, और ये गहन प्रेरणा का मूल आधार इस ज्वार की अद्वितीय इकाई, अप्रतिम इकाई महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने चंद्रमा की भांति समुद्र में ज्वार ला दिया और साथ ही अपनी स्निग्ध, शांत ज्योत्सना के माध्यम से उसे परिपूर्णता भी प्रदान की, जो संपूर्ण वैश्विक समाज, संपूर्ण मानव जाति, पीड़ित मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। गांधी जी के इस विराट व्यक्तित्व के पीछे अनेकानेक व्यक्तियों का योगदान है। मुख्य रूप से उनकी माँ के विचारों का उन पर गहन प्रभाव पड़ा। ईश्वर के प्रति आस्था, सत्य, निष्ठा, अहिंसा, सत्य के मार्ग पर चलना, कर्मठता, ये सभी विचार जो उनके संपूर्ण राजनीतिक दर्शन, उनकी विचारधारा की सशक्त आधारशिला बने, वे उन्हें अपनी माँ से ही प्राप्त हुए। अग्रिम व्याख्यानों में मैं गांधी जी के राजनीतिक दर्शन के उन सभी महत्वपूर्ण पक्षों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास करूंगी। धन्यवाद।